तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और हमारा ये नया वीडियो होगा बीपीएससी 70 को लेके, जो हमारा वीकली टारगेट चल रहा है उसका। अभी तक हम लोगों ने 5 वीक टारगेट किया है। 5 वीक में हम लोगों ने बहुत अच्छे चीजों से बहुत कुछ कवर किया है। तो ये जो हमारा टारगेट रहने वाला है, ये हम पूरे फरवरी मंथ के टारगेट को लेके चलने वाले हैं। ये वीडियो में आपको वो सारे चीजें मिलेंगी जो फरवरी में आपको पढ़ना है ना। हर एक चीज जैसा कि हमारा सेशन चलते आ रहा है, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि चीजें किस तरह चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ उनका इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा होगा। क्या ये वीकली टारगेट सीरीज जो चल रहा है ये है यूजफुल या नहीं है, या ऐसे ही टाइम पास है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा, 70% भी फॉलो किया होगा, तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, तो जैसा कि ये जो हमारा है फरवरी मंथ का टाइम टेबल के साथ, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ किस दिन क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ है ना, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये वीकली टारगेट सीरीज, जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे वो वीडियो को पूरा देखेंगे और ऐसा सोच के चलेंगे कि हम लोग यहीं से चालू करते हैं ना, क्योंकि आज हम लोग इस फरवरी मंथ में बहुत सारे नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और नया टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो जिनका जो पीछे रहोगे, जो 5 वीक जो चला था टारगेट वो नहीं कवर किए होंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी पिछला वाला होगा वो लोग बाद में रिवाइज करके चीजें कवर कर सकते हैं, है ना। और ये वीकली टारगेट फ्रेशर के लिए तो बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। ये केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं जरूरी है। बीपीएससी अगर कोई टीचर वाला एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। ये सब कुछ पोर्शन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। या कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम में आपके सवाल एमसीक्यू जीके से सवाल आएंगे वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बीपीएससी 70 के लिए हम लोग बस मेंस को लेके अलग से चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम लोग बाइफरकेशन करके पढ़ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोगों ने पहले क्या किया। मीन्स हम लोगों ने पूरे जनवरी मंथ है ना, पूरे जनवरी मंथ जो हम लोग 1 तारीख से चालू किए थे वीकली टारगेट, तो 1 जनवरी से आज तारीख है 6, है ना, 6 आ चुका है। तो 5 तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 5 जनवरी तक आप लोगों ने, सॉरी 5 फरवरी तक आप लोगों ने क्या क्या कवर किया। तो हम लोगों ने क्या किया देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्या किया हम लोगों ने? एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने पूरे तरीके से कंप्लीट किया। आप लोगों को पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री 14 तक, अर्ली मेडाइवल तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पॉलिटी में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो लक्ष्मीकांत में है वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। और करेंट अफेयर में हम लोगों ने जो विजन का, मतलब मैं विजन की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला था कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन विजन का आप लोगों ने दिसंबर मंथ का मैगजीन कवर कर लिया होगा। ये मुझे आशा है आप लोगों ने ये 30-32 दिनों में आराम से कवर कर लिया होगा। ठीक है, ये करेंट अफेयर के लिए डेली आपको 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देना है ना। 2 घंटा डेली। एक तो आप 1-1.5 घंटा मैगजीन पढ़ लीजिए और आधा घंटा जो भी चीजें हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा जितना, मतलब जितना आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे कर सकते हैं कवर, हो ना। तो ये करेंट अफेयर वाला थोड़ा सा आपको अपने से करना है। हाँ, हम लोग करेंगे करेंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण जो रहेगा हर मंथ का, वो हम लोग चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर जब पढ़ते आना है आपको मेंस के लिए, या नहीं मेंस के लिए, मेंस की बात कर रहा हूँ, जो करंट अफेयर मेंस के लिए पढ़ रहा है, तो वो साथ में आप नोट्स भी बनाते चले। शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो ज्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग रहा उस मंथ में, तो उसको शॉर्ट नोट्स मतलब करके रखे जाना है ना। तो देखिए हम लोग करते हैं। तो अब देखिए चीजों को समझेंगे। यहाँ पे आप जब देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों ने तो सिलेबस कवर किया, एंशिएंट हिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे बुक्स को भी कवर किया। क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो आप लोगों को, जब मैं देता था ये टॉपिक, तो आपको बगल में मैं सोर्सेस देता था। तो हम लोगों ने सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने हिस्ट्री के क्लास 6 के बुक को पूरा पढ़ा। उसी सिलेबस को खत्म करने के दौरान ही पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं अलग से मैंने दिया था, है ना। क्लास 7 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा, चोला हम लोगों ने पढ़ा, है ना। चोला पढ़ा तो हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा। जब हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा तो चैप्टर 2 पढ़ा, है ना, आप लोगों को पता होगा। और हम लोगों ने क्लास 12 का जो बुक है ना, क्लास 12 का जो बुक है, सॉरी थीम 1 नॉट थीम 2, ठीक है, थीम 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, ये 3 चैप्टर हम लोगों ने क्लास 12 हिस्ट्री का भी पढ़ा। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी किताब भी खत्म हो रहा है। ये जो
टाइम टेबल है, ये जो रूटीन है, ये जो टारगेट है, ये केवल सिलेबस ही खत्म नहीं करेगा, आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए तो मैं बोला 1 महीना में हम लोगों ने इतना चीज कवर किया, बहुत इतना बेहतरीन तरीके से कवर किया कि अगर जिन्होंने सही तरीके से फॉलो किया होगा, मैं ये आप लोगों को एश्योर कराता हूं कि आप लोग ये सारे बुक्स हैं, ये सारे चीजों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बशर्ते आप लोगों को जो ये वीकली टारगेट में मैं देता हूं उसको कवर करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। फिर देखिए पॉलिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पॉलिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पॉलिटी में मैं आपको बता दूं, है ना, पॉलिटी में देखिए हम लोगों ने चैप्टर हमारा जो हमारा बुक है ना, क्लास 8 का है ना, क्लास 8 का बुक, सॉरी क्लास 9 का बुक है हमारा, उसमें चैप्टर 2 चैप्टर 6 पढ़ा हम लोगों ने। चैप्टर 2 हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और चैप्टर 6 था डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोगों ने उसको पढ़ा, है ना। फिर क्लास 10 का जो पॉलिटी का बुक है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग, उसका चैप्टर है फेडरलिज्म, है ना, संघवाद, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ओके, फिर जो आपका क्लास 11 का जो बुक है ना, जिसको पॉलिटिकल थ्योरी बुक है ना, क्लास 11 में 2 बुक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी वाला बुक है, उसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म पढ़ा, है ना, धर्मनिरपेक्षता। चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप पढ़ा, जब हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे, सॉरी पार्ट 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते थे, हम लोग ये भी पढ़े, हम लोग यहाँ भी पढ़े। तो आपके बुक्स के चैप्टर भी कवर हो रहे हैं। जो चीजें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना है, बाकी मैं एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा। जैसा कि चल रहा हमारा भी हिस्ट्री खत्म होने के कगार पे है ना, तो हिस्ट्री तो हम पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोग भी कवर कर रहे हैं। आप लोग अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहे हैं, क्या जरूरी है एनसीईआरटी में, सर बात को बहुत मेहनत लगता है बनाने में। देखिए फिर एक चैप्टर है, एक बुक है क्लास 11th में ही, है ना, भारत का संविधान, है ना, ये 2 बुक चलता है क्लास 11 पॉलिटी में। तो हम लोग ने उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जहां पे हम लोग फिलोसफी पढ़ेंगे, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं ना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में हमारा कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा। ये पूरे महीने में हम लोगों ने इतना चैप्टर पढ़ा यार, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि एक दिन में एक ही टारगेट देता हूं। फिर हम लोग ने लक्ष्मीकांत तो पढ़ा, क्योंकि लक्ष्मीकांत को हम लोग ऑलरेडी पूरा मान रहे हैं कि इसको पढ़ना है पूरा, कम से कम 2 बार पढ़ना है ना, कम से कम 2 बार पढ़ना है। लेकिन ये बिगी टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग 1 बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, है ना। तो अभी लक्ष्मीकांत हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स की प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और आंसर राइटिंग भी की है। ऐसा नहीं केवल पढ़े हैं, हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी किया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरह से हम चीजें कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ये देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने साइंस का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये तीनों बुक। अब आप कहेंगे कि क्लास 6, 7, 8 इतना मोटा मोटा बुक है, 1 महीना में कैसे तीनों खत्म कर देते? ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो, क्योंकि आपको पूरा बुक्स में शायद ही इस पूरे क्लास 6 में आपका, अगर आप इसको से नोट्स बनाएंगे तो हार्डली 3.5 पेज का नोट्स बनेगा, इसमें से हार्डली 5.5 पेज का नोट्स बनेगा, इसमें से हार्डली आपको 10 पेज का नोट्स बनेगा। ये मैं आपको बताता हूं जो काम का चीजें है ना। ये कैसे पता चलेगा? जब आप घटना चक्र कर रहे होंगे तब वहां से पता चलेगा कि हमें क्या चीजें इसमें से लेना है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का विज्ञान जो है ना, साइंस एनसीईआरटी हम लोग कवर कर चुके हैं, और मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो रिवाइज। लेकिन अभी हम लोगों ने टारगेट के अकॉर्डिंग हमने इन चीजों को कवर किया, समझ बात को। फिर प्रैक्टिस हमने किया, तो घटना चक्र, पूरा घटना चक्र को हम लोगों ने बेस माना कि घटना चक्र का जो बुक आता है एमसीक्यू वाला, उससे हम लोग को प्रैक्टिस करना, और उसको हम लोगों ने सारा जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटी में, साइंस में, है ना, और हिस्ट्री में, हम लोगों ने घटना चक्र के अकॉर्डिंग सारे चीजों को प्रैक्टिस किया। तो अगर और मैं जितना बना कर देता हूं, तो जब ये टारगेट बनाता हूं तो मैं उस समय ध्यान में रखता हूं कि मैं दे रहा हूं टारगेट, तो 1 दिन में होगा कि नहीं होगा, कितना घंटा लगेगा। क्योंकि जब वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको कम से कम, अगर हिस्ट्री का कोई वीकली टारगेट दिया गया 1 दिन का, तो 1 दिन कम से कम 4 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो 4 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा करेंट अफेयर के लिए रिजर्व कर लीजिए, 6 घंटा, और 1 घंटा साइंस के लिए रिजर्व कर लीजिए। तो 7 से 8 घंटा तो कवर करना ही पड़ेगा यार, 7 घंटा से कम में तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम आते हैं टारगेट पे। तो हमारा टारगेट चलेगा 6 फरवरी से 12 फरवरी, जो वीक 6 का टारगेट होगा। जनरली हम पूरा महीना का ही कवर करेंगे इस वीडियो में, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो
हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बुक्स हैं, ये सब टॉपिक्स बच जाते हैं। तो उसको हम लोगों ने क्या किया कि 6 फरवरी मीन्स आज प्राचीन इतिहास सॉरी प्राचीन साहित्य और साहित्यकार जितने भी एंशिएंट टाइम में जितने भी बुक्स लिखे गए हैं ना, जैसे कालिदास का बुक है ना, बहुत सारे मुद्राराज का बुक है, वो सारे बुक्स और राइटर्स को नाम याद रखना है। बुक्स एंड राइटर्स है ना, कुछ राजा हैं उनके द्वारा ये बुक्स लिखे गए है ना, जैसे कि हर्ष, जब आप देखते हैं हर्षचरित के द्वारा लिखा गया, खुद हर्षवर्धन ने बुक लिखा रत्नावलीसम। तो वो सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही बात है, लेकिन फिर आपको क्या करना है, घटना चक्र वाला बुक उठाना है, वहां पे आपको चैप्टर होगा, वहां से आपको पूरा रट जाना है। फिर उसके अलावा आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आप लोगों ने जैसे कला छट्टा का एनसीईआरटी पढ़ा, जो कला छट्टा पूरा एंशिएंट है, कला छट्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर 4 से 5 बुक्स के नाम आपको देखने को मिले होंगे, जिनका लेखक का नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सवाल वहां से उठाता है। क्लियर है? तो यहां से हो गया। ये लूसेंट है तो लूसेंट से आप कवर कर लीजिए, लेकिन हालांकि लूसेंट मुद्दा चीज नहीं मिलेगा, अब घटना चक्र, क्योंकि ये पूरा प्रीलिम्स का चीज है, कोई मेंस का चीज है नहीं। तो जब प्रीलिम्स का चीज होता है तो आप लोग इसको रटने का काम करेंगे, और रटने का काम करेंगे तो घटना चक्र के माध्यम से या एनसीईआरटी के माध्यम से। ये लूसेंट के पास, लूसेंट भी है आपके पास, तो लूसेंट में का पेज होगा, तो का पेज में भी आपको बहुत सारे बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। इतना काम करना आपको ओनली 6 फरवरी को, ठीक है। 6 फरवरी को अगर इतना करते हैं, समय बच जाता है, ये 2 घंटा में हो जाता है, समय बच जाता है, तो करंट अफेयर पे फोकस कर दे कि करंट अफेयर जो हम लोग जो इस महीने में पढ़ने वाले हैं उसको ज्यादा पढ़ लेंगे उस दिन, क्योंकि अगले दिन हो सकता है कम समय मिले। तो समय डेली 7 आवर्स इस्तेमाल करना है, 7 घंटे आपको यूज करना है। 8 घंटा हो जाए तो और अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए टारगेट आपका पहले से पढ़ा हुआ है, मान लेते बहुत सारे लोग जो पहले से पढ़े हुए होंगे तो उनका पूरा कंप्लीट होगा, तो वो क्या करेंगे कि करंट अफेयर फोकस कर देंगे या आंसर राइटिंग फोकस कर देंगे। लेकिन ये सब आपको ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज के लिए आपको यहां से उस तरह से नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ तो आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए संगम एज हम लोगों ने बीच में छोड़ा था, है ना। तो संगम एज में क्या सवाल आता है, संगम एज तीनों संगम कहाँ पे हुआ है ना, जो और उसमें कुछ कुछ किताबें जो बच्चा तोलकाप्पियम है ना, शिल्पादिगरम है, 3-4 बुक है, 3-4 बुक्स के राइटर्स के नाम और 3-4 बुक्स का क्या खासियत है, क्योंकि एग्जाम में आता है ना, कि शिल्पादिगरम में किसा कहानी है। ओके, तो वो सब भी आप लोग को याद रखना है पुस्तकें, और उसका वही आपका सोर्सेज है एनसीईआरटी नोट्स। एनसीईआरटी आप देखिए क्लास छठा को उठाइए, पूरा संगम एज का जो बुक्स 2-3 बुक्स बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उससे सवाल आया है, मैं बताऊंगा सवाल कि शिल्पादिगरम में किसकी कहानी है ना। तो इस तरह से सवाल आता है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। मनी मैकले में किसका कहानी है ना, कोवलम माधवी, सब चीजों का, तो वो ध्यान रखेगा। एनसीईआरटी से भी कभी ऑलरेडी अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो आप लोगों ने जरूर अंडरलाइन किया होगा। तो अंडरलाइन अगर आप लोगों ने किया होगा तो फिर बस केवल तो रीडिंग डालना है ना यार, केवल ऐसे सब पलटना है कि अच्छा हाँ यहाँ पे उसको दोबारा देख लेना, लिख लेना, ओके। तो और चाहे घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट है तो लूसेंट से कर लीजिए, कोई बात नहीं। मतलब ये काम करना है आपको एक दिन, मैंने ये दोनों एक दिन में कवर करना है, और ये दोनों में आपको हार्डली सार्डली 3 आवर्स लगेंगे। 3 आवर्स में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे में हार्डली सार्डली 20 से 25 को बुक होगा, 20 से 25 किताब का नाम याद रखना, तो 3 घंटे में रट भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका था 7 फरवरी प्राचीन भारत में स्थापित कला, मतलब जो मंदिर का निर्माण हुआ, जो प्राचीन भारत के जो गुहा हो गए, केप्स हो गए, है ना, स्तूप हो गए, बिहार हो गया, ये सारे प्राचीन भारत के, ये भी आपका घटना चक्र में चैप्टर है, वहां से मिल जाएगा। वो सब मंदिर कौन बनवाया है ना, क्या कुछ मंदिर का खासियत था, वो सब मंदिर के बारे में, मंदिर के अंदर गर्भगृह क्या होता था, मंडपा क्या था, सिकारा क्या था, उन सारे के बारे में आपको आइडियाज रखना है। जैसे चोला ने मंदिर बनाया, ठीक है, बहुत सारे गुप्ता पीरियड में बहुत सारा मंदिर बना, तो उनका आपको जानकारी रखना है, क्लियर। मंदिर के निर्माता किन्होंने किया, तो वो, और ये मेंस के लिए बन जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर को अलग से करेंगे, है ना, आर्ट एंड कल्चर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर का अलग से, जैसे कभी कैसे टारगेट चल रहा है हिस्ट्री पॉलिटी का, तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर का अलग से करेंगे, एग्जाम के समय करेंगे, है ना। एग्जाम जब मेंस में होगा ना, मेंस आंसर राइटिंग, तब हम लोग आंसर राइटिंग कर लेंगे, कुछ 30-40 सवाल मॉडल सवाल बनाए कर लेंगे कि वो हमारा जो जीएस पेपर में बन जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, केप पेंटिंग थोड़ा देख लेंगे, केप पेंटिंग अभी सवाल ऐसे आया था, है ना, इस तो केप पेंटिंग देख लेंगे, ठीक है। पूर्वी भारत में केप पेंटिंग इस तरह के सवाल आए हैं कि तो केप पेंटिंग देख लेंगे, ठीक है। और अलग अलग जैसे कि द्रविड़ है, नागरा स्टाइल के है, वेसरा स्टाइल के जो मंदिर बनाने की जो कला आर्किटेक्चर, उसको समझ लेंगे कैसे द्रविड़ स्टाइल में कैसे बनता था मंदिर, है ना, और नागरा स्टाइल का क्या फीचर था, वेसरा स्टाइल कैसा था, कौन कौन सा मंदिर वेसरा स्टाइल में बने। थोड़ा सा आंसर राइटिंग का
मतलब ये थोड़ा सा करना है कि लिख पाए, है ना, थोड़ा सा उसको लिखने का प्रयास करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 8 फरवरी को हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, है ना, जैसे कि नयनार है, अलवार है ना, ये सब नयनार है शिव के लिए, अलवार विष्णु के लिए, रामानुजा है, शंकराचार्य है, अलग अलग जो अद्वैतावाद विशिष्टावाद है ना, ये सब। फिर जो आपके भारतीय दर्शन है 6 है ना, 6 दर्शन न्याय है ना, सांख्य सब, तो 6 दर्शन उनके प्रतिपादक का नाम, किस दर्शन में एटम्स के बारे में है ना, तो किस दर्शन में किस चीज के बारे में, योग के बारे में, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सब आपके प्रीलिम्स के टॉपिक है, ध्यान रखना प्रीलिम्स का टॉपिक है। ये सब वही आपका देखिए एनसीईआरटी में क्लास 8वां में चैप्टर नंबर 8 है, उस चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, है ना, भगवान के लिए, मतलब कहने का मतलब वही सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये डिवोशनल पाथ टू डिवाइन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आप देखिएगा ना, है ना, चैप्टर नंबर 8 देखिएगा, उसमें आपको रामानुज है ना, अलवार, नैनार संत कौन कौन थे वो सब आपको देखने को मिलेगा, है ना, अंडाल, ये सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको वहां से कवर कर लेना है और घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करना है। जो यहाँ पे मैंने बोला है उतना करना ही करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। इसमें बार बोलता हूं कि जितना इसमें है उतना तो पहले कर लो, उसके बाद कुछ अलग करना है करो। और ये आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है विथ, आप समझ सकते हैं क्या स्मार्टनेस, कि क्या पढ़ना है क्या जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, ये आराम से एक दिन में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे 6, 7, 8 में 3 दिन हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ा तो 3 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन वीकली टारगेट है तो वीक में खत्म कंप्लीट होना चाहिए वो सारे टॉपिक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए वीक 6 में पॉलिटी में हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक कवर किया था, है ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सवाल आ चुका है ना, कैसे, है ना, तो वो आप लोग अब देखिए, इंग्लिश से डरिएगा नहीं, हिंदी करा देंगे। ठीक है, पार्लियामेंट, संसद, देखिए 9 तारीख से 11 फरवरी, 9, 10, 11, 3 दिन हमने केवल संसद आपको पढ़ने के लिए बोला, क्योंकि संसद तो बहुत बड़ा टॉपिक है। संसद अगर आप लक्ष्मीकांत पलटिएगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब 30 से 35 पेज, 40 पेज का होगा। हाँ, उसमें कुछ काम की चीजें, कुछ काम की चीजें नहीं है, लेकिन पढ़ने मजा आएगा कहानी की तरह। अब हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे संसद की जो संसद के सदस्य बनते हैं उसकी क्या योग्यता होता है, कैसे हटता है ना, आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, ठीक है, कैसे आपका ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन कौन प्रिजाइड करता है, सब कुछ ध्यान में रखें। मनी बिल, है ना, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, राष्ट्रपति कैसे असेंट करता है, एक एक चीज, पूरा पार्लियामेंट के बारे में, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, एक एक चीज, बजट, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको देखना है। मैंने यहां लिखा है प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल, ये आर्टिकल तो याद होना चाहिए, 79, 80, 81, है ना, संसद का गठन है, राज्यसभा है, लोकसभा है ना। उसके बाद आपका देखिए आर्टिकल 100 है, महत्वपूर्ण है, 85 महत्वपूर्ण है, 101 वैकेंट ऑफ सीट है, 102 डिस्क्वालिफिकेशन है, 108 ज्वाइंट सेशन है, ठीक है, 110 मनी बिल है, 111 असेंट टू प्रेसिडेंट है, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 114 ग्रांट है, 117 आपका फाइनेंस बिल है, 120 आपका लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट है ना, 122 आपका है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी बातचीत होगा उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कोर्ट में। आर्टिकल 1, 2, 3 आपका अध्यादेश है, देखिए याद है हमको, तो आप भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं ये तो याद होना चाहिए, इसके अलावा याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे आर्टिकल्स रिपीटेड आर्टिकल्स, कुछ कुछ आपके संविधान संशोधन भी आएंगे, मैं देखिए मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कौन संविधान संशोधन से जो काउंसिल ऑफ, तो वो तो मैंने करवा दिया था, वो तो पिछले बार में था, लेकिन फिर भी देख लीजिए कुछ और रहेगा, है ना, तो वही हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, वो जब पार्लियामेंट पढ़ रहे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे, तो बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा, है ना, कि लोकसभा में मंत्री क्या होता है ना, विपक्ष के नेता क्या होते हैं, तो वहां से भी बहुत कुछ हो रहा है। पूरा लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, 3 दिन मैंने टाइम दिया, फिर आगे भी हम समय देंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में किस तरह के बिल्स, 3 तरह के बिल्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है एमपी का, टेन्यूर कितने साल तक रहते हैं, उनका क्या रोल है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, सब पढ़ेंगे, है ना। फिर ये सवाल मेंस में पूछे गए हैं पार्लियामेंट चैप्टर से, है ना, ये सवाल आपके मेंस में पार्लियामेंट चैप्टर से सवाल पूछे गए। सवाल क्या पूछा बताइए, कि ये सवाल आया था राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होता है और पावर क्या होता है। तो कंपोजिशन सबको बता देगा, इतना इतना मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं, अच्छे तरीके से समझा दिया, कितने इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बट फिर उसमें बताना है कि पावर ऑफ राज्यसभा का पावर क्या है, मनी बिल पे पावर नहीं होता है, फिर और भी कुछ चीजें स्पेशल पावर होते हैं। तो ऐसे करके आपको सब कुछ समझना, सब एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत में अच्छे तरीके से बताया गया। अभी एनसीईआरटी भी पढ़ना है, केवल लक्ष्मीकांत पे ही नहीं कवर करना, इतना
बार बार इतना चीज आप पढ़ लीजिए कि जैसे वो टॉपिक आए तो दिमाग में आ जाए कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है। इस बात को ध्यान रखिए कि ये बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, जब तक ये चलता रहेगा। अभी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस होगा, फिर एमसीक्यू चलेगा दबा के। तो जो लोग फॉलो करते हैं ना स्टार्टिंग से लास्ट तक ना, वो लास्ट दिन में मिलेंगे। जब एग्जाम हो जाएगा आपका प्रीलिम्स का ना, तब वो हमसे मिलेंगे, फिर मेंस में मिलेंगे। तब उनको लगा कि नहीं ये हमने किया साल भर तो काम आया। और ऐसा अगर पढ़ लेगा ना तो छोटे मोटे जो मतलब जो एग्जाम होते हैं, 1 डे वाला एग्जाम, वो तो आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ेगा भाई। ओके, पार्लियामेंट सोवरेन है या नॉन सोवरेन है, पार्लियामेंट जो है संप्रभु है या संप्रभु नहीं है, इसके बारे में बताएं, सवाल आया है एग्जाम में, है ना। कर इंडियन पार्लियामेंट कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ नेशन, जैसे बताओ भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रीय अखंडता को दिखाता है। कैसे दिखाता है राष्ट्रीय अखंडता को, बताइए। अब बताना है ना, कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से बताना है। ओके, अब इस सबको करना कैसे है, ठीक है। सबका सवाल का प्रैक्टिस तो घटना चक्र से कर लीजिए। घटना चक्र तो मेन बुक है जिससे प्रैक्टिस करना आपको दबा के। बाकी नए नए सवाल एमसीक्यू बनेगा वो हम करवा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। मैं वो बार बार प्रीलिम्स के लिए परेशान होना ही नहीं, इतना सवाल करवा देंगे प्रीलिम्स के लिए, और इतना अच्छे से सवाल करवा देंगे कि केवल अगर एक मतलब मॉक लगा लेंगे 10 मॉक, और मैं सवाल करवा दूंगा, प्रीलिम्स तो आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है, तो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिर भी घटना चक्र से प्रैक्टिस करना भाई। सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड रही है, कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई भी यूट्यूब हो या कहीं से भी, तो पूरा आंख बंद के भरोसा नहीं करना है हर एक चीज में। ठीक है, इस बात ध्यान रखिए। ठीक है, घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, ये सब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस। जिनको लगता है कि मेंस की तैयारी नहीं करना है या कोई और एग्जाम के, हो सकता है ना कि ये रूटीन देखने वाले पूर्ण रूप से बीपीएससी का तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे। कोई है जो बिहार बीपीएससी टीचर का कर रहे होंगे, है ना, कोई है जो हो सकता है दरोगा या अलग अलग एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके आधार पे ही बनाएगा। ऐसा नहीं है, मैं सारे एग्जाम्स के पेपर को देख के बनाता हूं भाई। टाइम लगता है, ये बनाने में पूरा 3 दिन लग गया, क्योंकि वीकली टारगेट आने वाला था। लेकिन वीकली टारगेट आने का समय संडे को वीडियो अपलोड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये वीडियो आपको देखिए, आपको मिल रहा है कब, ट्यूसडे को मिल रहा है। तो टाइम लगता है बनाने में, हर एक चैप्टर देखते हैं, हर एक सवाल देखते हैं, वो पूरा एनसीईआरटी में पूरा जो इधर मैं लिखा हूं चैप्टर, वो एनसीईआरटी में पढ़ता हूं कि जरूरी है कि नहीं पढ़ना, तो टाइम लगता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए एनसीईआरटी में क्लास 8वां जब उठाइएगा तो चैप्टर 3 है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट, तो हम 8वां से क्यों नहीं कुछ सीखें, क्लास 8 से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्लास 9वां उठाइएगा, क्लास 9वां में चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्लास, अब ये देखिए हिंदी में इसका मैंने नहीं लिखा हूं, ठीक है, कुछ संस्थान का काम कार्य प्रणाली होगा ऐसे करके हिंदी, ठीक है। क्लास 11th आप उठाइएगा, उसमें चैप्टर, उसमें बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान, है ना, का निर्माण ऐसे करके मतलब करके ये बुक्स है। बुक का 2 बुक चलता है, मैंने बोला एक तो राजनीतिक सिद्धांत हो गया, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, और एक बुक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, उसमें चैप्टर नंबर 5 उस बुक का, उस चैप्टर का नाम है लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका तो पार्लियामेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो विधायिका, है ना बाबू। और लक्ष्मीकांत को मैंने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत को दीजिए प्रायोरिटी। लक्ष्मीकांत में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है पार्लियामेंट, एक चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट तो घर है, उस घर में कैसे काम होता है, उस सरकार कैसे चलाता है, एक और चैप्टर उसका नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये चैप्टर पहले मिलेगा आपको, और ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर बाद में मिलेगा, मतलब बुक में देख लीजिएगा। ये 2 चीज आप अगर कर लेते, इतना मैंने कितना बोला, 1, 2, 3 चैप्टर और 2 लक्ष्मीकांत से चैप्टर, 5 चैप्टर करने में आपको 3 दिन में नहीं कर सकते हैं, 4 दिन में कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक दिन करंट अफेयर बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन 4 दिन कवर कर लीजिए, जब तक खत्म ना हो छोड़, क्योंकि आगे फिर हम लोग देखिए, आगे मैंने इसलिए दिया, मैंने इस चीज को देखा कि इसमें मेंस वाला भी चीज है, को आपको आंसर राइटिंग भी करना है, इसलिए मैंने 12 फरवरी को हिस्ट्री के लिए आपका फुल डे रिवाइज रखा है। हिस्ट्री में जो आप 3-4 चैप्टर पढ़े उसको एमसीक्यू से कवर करिए, और आंसर राइटिंग पिछला जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो था, है ना, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, वो सबको आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि वही तो मेन था ना, तो उसको आंसर राइटिंग करिए। ये 12 तारीख को
12 तारीख को कुछ नहीं करना करेंट अफेयर के अलावा। करेंट अफेयर डेली पढ़ना, करेंट अफेयर को डेली पढ़ना, इस बात को माननी है। अगर आप डेली पढ़ते हैं करेंट अफेयर साल भर ना, तो बहुत अच्छा है, मजा आएगा, फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 फरवरी पॉलिटी, 13 तारीख को पॉलिटी के लिए फुल रिवाइज मैंने किया है। एक तो एमसीक्यू लगा लो, जितना पढ़ लिए हो फिर से दोबारा लगा लो, दोबारा देख लो, कुछ डॉट्स हुआ दोबारा देख लो। फिर ये इलेक्शन ये पढ़े होगे, ये पार्लियामेंट वाला एमसीक्यू लगा लो, कोई बात नहीं, और आंसर राइटिंग करो, ये सब चीज। तो मैंने फिर से आपको एक दिन दे दिया 13 फरवरी को पूरा कवर कर लो, फिर से पार्लियामेंट को देख लो। जिनका पिछला सब कंप्लीट है तो केवल पार्लियामेंट ही पढ़ो 2 दिन 4 दिन, लेकिन खत्म करो, क्योंकि सवाल इससे आता है, आएगा तो फंसना नहीं है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे वीक 7 चलाएगा हमारा 14 तारीख से 20 तारीख तक, है ना, 14 फरवरी से 20 तारीख तक। 14 फरवरी को उन चीजों में नहीं उलझना है, समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 14 तारीख उन चीजों में नहीं उलझना है, ठीक है, वो सब फालतू चीज है। ओके, अब देखिए 14 तारीख से 20 फरवरी, ठीक है। 14 तारीख को सरस्वती पूजा भी है, थोड़ा सा मनाना, एंजॉय करना, ऐसा नहीं कि तुम ये हो जाना, ठीक है, एंजॉय करना है। 14 तारीख को नहीं पढ़ पाएंगे तो 15 तारीख को पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा फ्लेक्सिबल बनाया। ऐसा कुछ नहीं बनाया कि तुम इतना भर के दे दिया हूं कि तुम पढ़ना ही पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ चीजों को यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल रूटीन है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। इस चीज को समझिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको 3 चैप्टर बताया हिस्ट्री का, वो चाहिए तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने 3 दिन दिया आपको, ठीक है। तो उसको आप 1 दिन में खत्म करके आगे वाला चीज ऊपर, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। सबसे मेन चीज होता है आपका ईमानदारी, हर एक चीज में, पढ़ाई हो या किसी चीज में अगर आप ईमानदारी नहीं रखते हैं तो फिर आपको ही बाद में परेशानी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, क्लियर। देखिए, तो अब ये 14 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक आपको मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री मेंस में नहीं आता है, तो आपको तो पहला बात टेंशन मुक्त रहेगा, अरे मेंस का तो है ही नहीं, तो बस इसमें रटना है, मतलब एमसीक्यू लेवल चीज है। और मेडिवल थोड़ा छोटा भी है, सारे टॉपिक से सारे मॉडर्न देख लीजिए या एंशिएंट देख लीजिए, उससे थोड़ा हल्का याद करने में, है ना। तो मेडिवल हल्का है, तो मेडिवल में पहला जो चैप्टर हमारा होगा 14 फरवरी को पढ़ना है, अरब आक्रमण और प्रभाव, है ना। ब्लैटेन डे नहीं मनाना है, उसे में पढ़ना है कि कैसे अरब ने आक्रमण किया हमारे ऊपर, सिंधु को एरिया को, और उसका क्या प्रभाव। हम लोगों ने अरब जब आक्रमण हुआ तो उसके कुछ चीजें इंडिया से उधर भी गया, अरब में गया, और कुछ इंडिया से कुछ अरब से इंडिया में भी आया, बहुत सारी चीजें। तो अरब आक्रमण, इन्वेजन ऑफ अरब एंड प्रभाव उसका पढ़ना है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, है ना, 712 में आक्रमण, चचनामा में सब चीज का उल्लेख मिलता है, किसने लिखा चचनामा को, उसका नाम याद रखना है। सिंध पे अटैक किया था, सिंध के राजा दाहिर थे, राजधानी क्या था वो ध्यान रखना है। ओके, प्रभाव अरब आक्रमण का। देखिए, अगर इसको लगता है कि ये चैप्टर हमको कहीं से नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, तो मैंने अरब आक्रमण मेंस के लिए पढ़ाया था, ठीक है, बीपीएससी ऑप्शनल के लिए पढ़ाया था अरब आक्रमण का वीडियो। अब बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स प्लेलिस्ट बना होगा, है ना, मेडिवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना होगा ऑप्शनल का, वहां मैंने आपको अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण, राइज ऑफ इस्लाम, है ना, मैंने पढ़ाने का तो पूरा पढ़ा दिया, लेकिन ये 2 चैप्टर देखिए बहुत इस तरीके से मैं समझाया हूँ कहानी की तरह। देखना है देखिए, नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप बुक से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स आपके पास जो भी बुक्स हो, पूनम दयाल दहिया का बुक हो, चाहे आपके पास लूसेंट हो, घटना चक्र हो, एनीवन, हाँ, ये सब चैप्टर आपको जनरली आपको ये सारे चैप्टर जो आपको जनरली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एनसीईआरटी आपको नहीं रखा है, क्लियर है। फिर वैसे ही आप आइएगा, फिर तुर्क आक्रमण को पढ़िएगा। तुर्क में आपका मोहम्मद गजनी आएगा, है ना, फिर अलबेरूनी है, और फिर मोहम्मद गौरी, मतलब अलबेरूनी आपका एक लेखक है और मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी जैसे प्रमुख आक्रमण जो किया है ना, सोमनाथ वाला आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्वालामुखी टेम्पल पर आक्रमण महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण, सोमनाथ, ज्वालामुखी मंदिर, है ना, ये सारे आक्रमण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको आपको जरूर कवर करना है। कब कब किया, है ना, ये बस इतना, कब किया, डेट थोड़ा सा याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उतना। फिरदौसी उतबी, जैसे कि इसका हिस्टोरियन का भी हो गया, अलबेरूनी भी है, साथ में आया था। तो ये सारे जो आपके कुछ इतिहासकार जिनका नाम याद रखना है, क्लियर। और मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध लड़ा, है ना, चंदावर का युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज के साथ, चंदावर का युद्ध आपका जयचंद के साथ। तो ये युद्ध विद डेट याद रखना, कौन हारा कौन जीता, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, फिर ये आपको पता है कि, है ना, इसके बारे में इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, क्लियर। ये बहुत सफिशिएंट है, ये बहुत सफिशिएंट है, और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं आएगा, और आता भी नहीं, ठीक है। फिर इसको घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, लूसेंट है तो लूसेंट से इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे भी कर, जहां से भी कवर मिल जाए। लेकिन मैं ये सब इसलिए सोर्सेस डालता हूँ,
ठीक है। एनसीईआरटी में क्लास 12 में आप चैप्टर ये एक सेकेंड, क्लास 12 में आप देखिएगा ना, थीम 2 करके, मतलब क्लास 12 में 3 बुक है ना एनसीईआरटी के, एक एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न। तो क्लास 12 में जो चैप्टर जो बुक दूसरा नंबर का बुक है हिस्ट्री का, थीम 2 करके है, इतिहास के कुछ विषय करके 2 करके होगा, ठीक है, हिंदी में। उसमें आप चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 है ना, थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर, जो यात्री आए उन्होंने क्या क्या लिखा इंडिया के बारे में, तो उसमें अल्बरूनी के बारे में, वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो सारा मिडाइवल हिस्ट्री के जितने भी आपके आए हैं यात्री या और भी बहुत कवर हो जाएगा। तो बुक वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा अगर 1 घंटा 1.5 घंटा देके, तो बहुत सारे एमसीक्यू आपको बन जाएगा, ठीक है। और वो चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे चैप्टर जैसे देखते होंगे ना, जैसे मैंने पिछला लेक्चर मैंने करवाया था, तो ज्यादातर एक ही चैप्टर को मैंने 2-3 टॉपिक्स में दिया था, उसके कवर करने से, तो उस चैप्टर को बार बार पढ़ने से आपका रिवाइज भी हो गया और एक चैप्टर पढ़ने 2-3 टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। फिर हम आएंगे गुलाम वंश, है ना, जैसे कि मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसमें प्रमुख सुल्तान जैसे आपका स्थापना किसने किया, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन हो गया, ठीक है ना। नसीरुद्दीन महमूद थोड़ा सा याद रखेंगे, तो इजी है, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे कि बलबन के पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, नैरोज प्रथा हो गया, है ना, पैबोस प्रथा हो गया, अपर सियाब का वंशज बताया है, सुल्तान ने गरिमा को ऊपर उठाया, है ना। तो जैसे कि अलग अलग इनका उपनाम है ना, अलग अलग इसका उपनाम था, जिले इलाही, इस तरह की चीजें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने सब लिख दिया, उपाधि है, फिर बलबन ने क्या क्या स्टार्ट किया है ना, बलबन ने कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनाया है ना, वो सब आपको याद रखना, वो सब आपको याद रखना है। और ये सब घटना चक्र में मिल जाएगा, लुसेंट में मिल जाएगा, मेरा लेक्चर से वहां से भी मिल जाएगा, बहुत कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा नाम ही है द सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। चैप्टर नंबर 3 का नाम है द दिल्ली सुल्तान, उसको पढ़ना जरूरी से जरूरी है, ठीक है। जिनको लगता है कि बुक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने पूरा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में ज्यादा हिंदी पे मैं फोकस किया हूं चीजों को, तो वहां से आप वीडियो को देख लीजिए। ज्यादा लगता है कि बुक कौन पढ़ेगा, जोरी वाला चीज, तो अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो में जो जोरी वाला चीज है मैं वही बताया हूं, तो वहां से कवर करिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये कवर करना आप लोगों को ध्यान रखिएगा, सवाल लगाते जाइएगा जोर से। अब मैंने 17 फरवरी और 18 फरवरी को फिर से पॉलिटी को हमने संसद के लिए रखा है रिजर्व। देखिए संसद में मैंने कितना जोर दे रहा हूं, ये बड़ा चैप्टर है और इसके बाद कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, फिर तुरंत खत्म हो जाएगा लक्ष्मीकांत, मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो है ना। तो पार्लियामेंट जो आपका है 17 फरवरी को हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के सवाल जो पार्लियामेंट से पूछे गए हैं ना, उसको सोल्व करेंगे, खुद से लिखना है, कास्ट मेंस आंसर राइटिंग थोड़ा करेंगे, जैसा गंदा आंसर राइटिंग हो, शॉर्ट नोट्स करके बना लेंगे कि बाद में हम आंसर राइटिंग कर लेंगे, अभी हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना है। बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं जहां पे आप आंसर राइटिंग करके अगर आप भेजेंगे तो आपको चेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे भी आप चीजों को डाल सकते हैं लिख के, ठीक है। और इसका मैंने इसलिए इंटरनेट और सेल्फ स्टडी, मैंने लिखा कि सेल्फ स्टडी के थ्रू ही बनाइए और इंटरनेट का सहारा लेके भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कोई भी बुक जो मार्केट में निकला है मेंस आंसर राइटिंग, मतलब प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं कवर करना, ठीक है, वो फालतू है, बकवास है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग 18 फरवरी को क्या करेंगे, 2 चैप्टर आता है, एक पार्लियामेंट की समितियां हैं और पार्लियामेंट के फॉरम है, पार्लियामेंट होगी, 3 चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है, कोई काम का नहीं है, एमसीक्यू लायक चैप्टर है, हाँ प्रीलिम्स लायक चैप्टर है, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, कहीं से मत पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या होता है पार्लियामेंट कमेटी, जो कमेटी कुछ कमेटी महत्वपूर्ण है ना, जैसे कि आपको लोक लेखा समिति हो गया, है ना, तो उस तरह कुछ समितियां जिनमें कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा के, कितने मेंबर लोकसभा से हैं, किस समिति को क्या बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना, कंप्लीट है, क्लियर। ये लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। अब हमारा आता है साइंस, जो कि हम लोग नहीं देख रहे थे। 19 से 21 फरवरी तक आपको साइंस पढ़ना है, 3 दिन साइंस पढ़ना है, वो भी फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स में मैंने बताया क्लास 9 उठाइए, क्लास 9 में चैप्टर है मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स 2 दिन में कवर करना है। एनसीईआरटी का 5 चैप्टर 2 दिन में आराम से, 1 दिन में कवर हो जाएगा, 2 दिन तो बहुत, मैंने 1 दिन में कवर हो जाएगा विथ नोट्स। आप नोट्स भी बना लीजिएगा, है ना, विथ नोट्स कवर कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर अलग से पढ़ना है एक चैप्टर आपको, जिससे कि आपके पास लूसेंट हो तो उससे पढ़ लीजिए, लूसेंट साइंस वाला लूसेंट होगा उससे पढ़ लीजिएगा, या अरिहंत वाला बुक होगा आपके पास, है ना, साइंस का, उससे पढ़ लीजिएगा, जो बुक है। लेकिन ये पढ़ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा, है ना,
ठीक है, और जो आपके उष्मा के जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स है ना, रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़ना है। जैसे उष्मा क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन। देखिए ये है कंडक्शन। जैसे कि एक रॉड गर्म कर देते हैं तो अगर एक तरफ रॉड गर्म है तो अगला ये भी गर्म हो जाएगा, तो कैसे होता है, कंडक्शन के माध्यम से होता है ना। कन्वेंशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, ये भी आपको देख लेना है। विकिरण हो गया, रेडिएशन हो गया है ना, रेडिएशन हो गया है ना। तो ये सब जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन चीज आपको जानना है कि किसे कारण क्या है। कोई चीज होता है घटना, उसमें कन्वेंशन से हो रहा है, कंडक्शन से हो रहा है, ये सब आपको मिल जाएगा आराम से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास बुक एनसीईआरटी में क्लास 11 उस क्लास 9 मैंने जो बताया वही चीजें है ना, लूसेंट और घटना चक्र। मैं घटना चक्र सब में डालता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे अच्छा बुक यही अभी है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दबा के। और फिर जो भी बचा रहा चाहे एमसीक्यू रहेगा वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम करवा देंगे। ठीक है, फिजिक्स के एमसीक्यू, साइंस के एमसीक्यू, साइंस पढ़ाएंगे भी अच्छे तरीके से, तो वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 27 फरवरी, 21 तारीख से 27 फरवरी तक हम लोग कवर करेंगे। और ये हमारा रहेगा खिलजी। खिलजी में सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज्यादा जानना है कि अलाउद्दीन। अब देखिए स्टार्टिंग में तो इसका चचा का ध्यान में रखना है ना, जो ध्यान रखिएगा, इसके फाउंडर को याद रखना है। फिर उसके बाद खिलजी ने कहाँ कहाँ जीता है ना, देवगिरी है, ये सब आपका बरंगल है, सबको आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि कहाँ का जीता। थोड़ा डेट भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डेट पूछता नहीं है। अलादीन के मार्केट पॉलिसी याद रखना है। अलादीन के द्वारा जो संस्था स्टैब्लिश किए गए है ना, गुप्तचर है ना, ये सब बरीद है, ये सब चीजें जो स्टैब्लिश किया गया अलादीन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो याद रखने हैं। वो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या हुआ है ना, सराय अदल क्या था, किस तरह का मार्केट था, वो सब आपको याद रखना है। क्लियर सर। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे दवाओं में 50% कर लगा दिया था, ये घरी चेरी टैक्स दो टैक्स लगाया था अलग से, घरी और चेरी हॉर्स टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना। मेंस में काम ही नहीं, मेंस का कोई है ही नहीं मतलब, तो मेंस का कोई मतलब ही नहीं है ना। घटना चक्र से प्रैक्टिस लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को, या हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं एनसीईआरटी में क्लास 7 और चैप्टर नंबर 3, वहां पे आपको मिल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी कैसे मंगोल से भिड़े है ना, कैसे मंगोलों के जो अटैक को रोका है ना, वो आपको वहां से क्लास चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास चैप्टर। ओके, तुगलक में फिरोज शाह तुगलक है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे आप देखते हैं कि पहले तो गैरसिंह तुगलक हो जाएगा, फिर लेकिन फिरोज शाह तुगलक आप देखिएगा तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण कराना है ना, पब्लिक वर्क वाला काम बहुत सारा किया है ना, टैक्स भी लगाया, हक के सर पर टैक्स लगाया, सिंचाई कर लगाया, तो वो देख लेंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह जैसे को बोल सकते हैं ना, या बहुत सारे इनके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाना, राजधानी परिवर्तन करना, तो उन चीजों को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, देन पॉलिसीज, ये वही सेम चीजें जो आपकी चार इसके जो कुछ पॉलिसीज रहे जो अनसक्सेसफुल रहे है ना मोहम्मद बिन तुगलक के, वो आपको देख लेना है कि कैसे कैसे इसके पॉलिसी सक्सेसफुल रहे ना। कराची एक्सपीडिशन ने सब चीजों को देखे, राजधानी परिवर्तन हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, मैंने यह लिख दिया है ना। फिरोज शाह तुगलक के फिर वही महत्वपूर्ण कार्य जैसे नहर बनाया, पीडब्ल्यूडी का निर्माण किया, अलग अलग है ना, विधवाओं के लिए उनको शादी करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगान बनाया है ना, तो वो आपको कवर करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण टैक्स इसके समय में, महत्वपूर्ण विभाग इसके समय में है ना, वो सब भी आपको कवर कर लेना है ये 23 तारीख को। ये सारे फिर सेम चीजें है ना के लिए। देखिए चैप्टर नंबर से अब देखिए क्लास 7वां का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पूरा दिल्ली सल्तनत के कुछ ना कुछ आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे बताइए। तो इसीलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी जरूरी है बाबू, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट आएंगे जो हमारा होगा 24 और 25 फरवरी को। ठीक है, इधर वाला छोड़िएगा, ये वही वाला डेट है, एक वीक चल रहा है। 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन में आपको सुप्रीम कोर्ट एक दिन उठाइए, एक दिन हाई कोर्ट उठाइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स हैं, फंक्शन है, हाई कोर्ट के क्या पावर फंक्शन है, इसके जो बैठते हैं तो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल देखिए 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है ना, 124 का ए है। ओके, 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 है ना सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 131 है आपका ओरिजिनल जुडिक्शन है ना, मूल क्षेत्र मूल अधिकार है, 131 141 सब सारे न्यायालय पे लागू होगा इसका ऑर्डर, 142 हो गया। ओके, डिग्री उग्री करके 145 हो गया। फिर आर्टिकल 214 हो गया है ना, हाई कोर्ट का गठन के बारे में है ना, 215 हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, 216 हो गया, 217 हो गया, 226 हो गया रीट वाला। ये सब आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए, इसके अलावा भी आर्टिकल्स याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब आर्टिकल आपके जुबान पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, प्रैक्टिस करके याद होगा, ऐसे नहीं होगा रट्टे से नहीं होगा, प्रैक्टिस सवाल एमसीक्यू लगाते लगाते हो जाएगा, कोई बात नहीं, और हम लोग करवा भी देंगे, डोंट वरी।
संरचना एवं नियुक्ति, कैसे नियुक्ति होता है, जैसे एनजे से आया था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है ना, फिर कॉलेजियम सिस्टम उसको समझना है। योग्यता, शपथ है ना, कार्यकाल एवं निष्कासन, कैसे उसको कितना कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का और उसका कैसे निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो स्वतंत्रता, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, है ना, तो वो आपको स्वतंत्रता पढ़ना, शक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर्स है और उसका क्या जुडिक्शन है ना, वो आपको ध्यान में रखना। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों का मैंने मेंस में लिखा, शक्ति एवं क्षेत्राधिकार पढ़ लेना है कि क्या पावर्स होते हैं, क्या क्षेत्राधिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या स्वतंत्रताएं हैं, मींस क्या उसका फ्रीडम्स है ना, उसके पास क्या लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या चीजें कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, भारत का एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, वो पढ़ना है। ये देखिए कहां से मिलेगा, लूसेंट घटाचक किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। लूसेंट किसके लिए, जो सिंपल एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। एनसीईआरटी में क्लास 8वां में आप चैप्टर नंबर 3 देखिएगा, उस चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ, है ना, वहां पे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आप देखिए क्लास 9वां में देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। और चैप्टर नंबर क्लास 11वां में जो ये बुक है, पहला बुक, उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 बुक का नाम ही है जुडिशियरी, न्यायपालिका, उस बुक का नाम है, सॉरी उस चैप्टर का नाम है न्यायपालिका, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब मैंने बोला आपको कि 26 से लेके 29 जब तक के महीना खत्म ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, जनवरी का करंट अफेयर फुल रिवाइज, क्योंकि आपने डेली 2 घंटा करंट अफेयर 1 घंटा करंट अफेयर किए होंगे, तो आपको मैं 26, 27, 28, 29 4 डेज में आपको दे रहा हूँ। 4 डेज में आपको फुल रिवाइज करना है करंट अफेयर का। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको छाट के वो कॉपी में लिख लेना है कि इसको बाद में पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है, मेंस के समय में इसको ज्यादा फोकस करना है। समझ रहे बात को। तो ये हमारा रहा टॉपिक, टारगेट रहा। जो अच्छे से फॉलो करेंगे ना, मैं बार बार मैं गारंटी देता हूँ ना, उनका इतना अच्छा हो जाए सिलेबस ना, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ ध्यान देने योग्य बात है, पॉइंट टू बी कंसीडर्स, है ना, ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ क्या बातें हैं, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, रिवाइज, कोई उपाय नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट, केवल यही है कितना जितना रिवाइज करिएगा एक सोर्स को लेके, मैं तो वही जो मैंने बुक्स बोला उसको अब बार बार रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, वो रटा जाएगा, उस पर इतना अच्छा मजबूत हो जाएगा ना। अब देखिए पार्लियामेंट मैंने पढ़ने के लिए बोला, लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए, फिर उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लिए, एनसीईआरटी में तो 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो पार्लियामेंट का तो पूरा दिमाग, मतलब पार्लियामेंट का पूरा नॉलेज है, पार्लियामेंट है क्या, समझ रहे बात को। आंसर राइटिंग डेली एक करना है आपको, ठीक है, ये अपने से किया करिए, डेली आधा घंटा लग जाए 1 घंटा लग जाएगा, एक आंसर राइटिंग करिए, अपने से सवाल बनाइए, अपने से आंसर राइटिंग करिए, गंदा बने गंदा लिखने का कम से कम आदत तो हो जाएगा यार, कुछ दिमाग तो खुलेगा। सर पूरे के पार्लियामेंट का पावर्स के बारे में बताइए, तो आपको बताना है पार्लियामेंट से क्या पावर है, लोकसभा का पावर, राज्यसभा का पावर, तो बताना। और मैंने बोला एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी तो भाई पढ़ना ही है, नहीं छोड़ना है। रिवीजन कैसे करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू, नोट्स के थ्रू करेंगे, और प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा रहा टारगेट फॉर द फरवरी तक के। आपको पूरे फरवरी में आपको कोई भी अब टारगेट वाला वीडियो नहीं आएगा, है ना। और थोड़ा सा मैं किस अलग काम में मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 महीना का टारगेट मैं पहले ही आपको दे दूं। हालांकि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वीडियोज आएंगे, एनसीईआरटी वाला वीडियो जाएगा, ओके, और छोटे छोटे वीडियोज आएंगे जो काम के लायक वीडियोज रहेंगे कुछ छोटे एग्जाम्स के लिए। तो ये रहा हमारा टारगेट, इसको कवर करना अच्छे तरीके से भाई। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग ही वीडियोज को देखते हैं, हालांकि लेकिन सब लोग को देखना जरूरी हो जाता है। जो लोग तैयारी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम से, बिगले प्रोग्राम से 10 लोग भी अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, मेंस लिखते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 10 लोग भी मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो अंतिम तक जिन्होंने देखा होगा वो कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा वीडियो, और क्या इंप्रूवमेंट, कुछ चीजें आपको लगता हो कि नहीं कुछ अलग चीज आना चाहिए, तो बताइएगा। समय मिलने के साथ सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।